शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान दुआएं दो जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को कि उन्होंने तुम्हें सर्जरी से बचा लिया, बल्कि बाबर आजम को भी बचा लिया। इन तीनों, खासकर शाहीन और रिजवान पर छुरा चलने वाला था, मगर आड़े आगे जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन। मोहसिन नकवी को कहा कि इन बिग थ्री को लास्ट चांस दे दें, हम इन्हें तीर की तरह सीधा कर लेंगे, और फिर मोहसिन नकवी ने इनकी जान बख्शी कर दी। यूं तीनों बाल बाल बच गए। दोस्तों, मामला यह है कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में फेंका जा रहा था। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी कह दिया था कि इन दोनों से ए कैटेगरी छीनें और इन्हें बी कैटेगरी में डाल दें, मगर गैरी क्रिस्टन ने कहा नहीं, इन्हें एक और मौका दें। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज से शाहीन, रिजवान और बाबर तीनों को ही आउट किया जा रहा था। यह सर्जरी थी जो होने जा रही थी। कुछ को रेस्ट देने के नाम पर सजा दी जाने वाली थी और कुछ को बगैर किसी बहाने के बाहर किया जा रहा था। मगर पाकिस्तान के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा कि इन तीनों को मैं हैंडल कर लूंगा, अब ये नहीं लड़ेंगे, इन्हें मेरे कहने पर आखिरी मौका दे दें। इसलिए अब ये तीनों बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज का हिस्सा होंगे। अब सवाल यह है कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन ने क्यों बचाया पाकिस्तान टीम के तीन बड़ों को? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से किन प्लेयर्स को फारिग किया जा रहा है, किस प्लेयर को प्रोमोट किया जा रहा है और किस को डिमोट, किस प्लेयर को कौन सी कैटेगरी मिलेगी? बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड क्या होगा? और क्या मोहसिन नकवी ने सर्जरी ना करने के बावजूद सर्जरी कर डाली बाबर, शाहीन और रिजवान की? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, गैरी क्रिस्टन ने शाहीन और रिजवान को इसलिए ए से बी कैटेगरी में नहीं जाने दिया क्योंकि इन दोनों को पहले ही सजा दी जा चुकी है, बल्कि बाबर और नसीम शाह को भी। वो ऐसे कि बिग थ्री को ग्लोबल T20 लीग खेलने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि नसीम को दी 100। इन सब को 4 करोड़ का नुकसान हो चुका है, यानी ये सब माली सर्जरी की जद में आ चुके हैं, इसलिए मजीद नुकसान से बचाया गया है इन्हें। रही बात बाबर, रिजवान और शाहीन को बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड में डालने की, तो जेसन गिलेस्पी ने इसलिए इनकी सिफारिश की कि इनकी जरूरत थी टीम को। इन्हें निकाल दिया जाता तो जूनियर्स आ जाते और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जीतना मुश्किल हो जाती। वैसे भी फिर ये प्लेयर्स चीखे मारते रहते कि हाय, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट जीत जाएंगे, और इसके लिए इन प्लेयर्स को खिलाना जरूरी है। यूं इन्हें आखिरी चांस दिया गया है कि सुधर जाओ, वरना पके पके आउट हो जाओगे टीम से। इसलिए ये तीनों आपस में जल्द मुलाकात करेंगे और एक दूसरे के साथ सुलह कर लेंगे। मोहसिन नकवी ने सिर्फ गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के मुंह पर इन लोगों को एक और मौका दिया, वरना वो अभी तक इन तीनों से सख्त नाराज हैं, और इसका सबूत यह है कि इन तीनों से कोई मुलाकात नहीं की मोहसिन नकवी ने। खैर, ए और बी कैटेगरी में 4 प्लेयर्स होंगे। नसीम शाह को मेरिट पर ए कैटेगरी दी जा रही है। वो तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेलते हैं। यूं दी 100 न खेलने से होने वाला इनका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। फखर जमान, शान मसूद, हारिस रऊफ और इमामुल हक बी कैटेगरी में होंगे। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक बरकरार रहेंगे। शादाब खान को बी से सी कैटेगरी में भेजा जा रहा है। मोहम्मद नवाज को बी से डी कैटेगरी में फेंक दिया जाएगा, या फिर इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही फारिग कर दिया जाएगा। इमाद वसीम से तो पका पका छीना जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इफ्तिखार अहमद को या तो डी कैटेगरी में रखा जाएगा, या फिर इन्हें भी टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें तो आमिर जमाल और हुरैरा हिस्सा होंगे। हसन अली और फहीम अशरफ का कुछ मालूम नहीं। इमामुल हक के नाम पर सख्त बहस चल रही है, हालांकि इनकी टेस्ट परफॉर्मेंस काफी ठीक रही है। साइम अयूब और नोमान अली को ड्रॉप किया जा रहा है। इब्रार अहमद को जरूर चांस मिलेगा, और अब रेगुलर चांस मिलता रहेगा। अब्दुल्ला शफीक, बाबर, रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा, सलमान अली आगा और शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि बाबर, रिजवान और शाहीन को एक और मौका देना दुरुस्त है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।